स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 2 का है टाइप्स ऑफ सेल। और उम्मीद करती हूँ कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रो मीन्स जो है वो है बिफोर, और कैरियोट निकला है कैरियन से, जिसके मीनिंग आपको मालूम है क्या है, न्यूक्लियस के, बिफोर न्यूक्लियस। ठीक है, इसी तरह यू के मीनिंग है ट्रू, और कैरियोट जो है वो कैरियन से निकला है, जिसके मीनिंग है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट possess ट्रू न्यूक्लियस। It means its nuclear material is not enclosed in a proper nuclear membrane। आपने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस कैसा है, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये प्रॉपर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, ठीक, यानी उसका न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो इनक्लोज नहीं है प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक, और दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोट्स। ठीक, और ये सेल कौन से ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ठीक, तो डेफिनेशन क्या बनी इसकी कि प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट possess ट्रू न्यूक्लियस। इट मींस इट्स न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट enclosed in a proper nuclear membrane। This type of organism is called prokaryotic organism। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल possess प्रॉपर न्यूक्लियस, यानी जो प्रॉपर न्यूक्लियस आपने पढ़ा था, जिसमें बाकायदा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद है, और जो स्ट्रक्चर मौजूद था वो कौन से सेल में होता है, उस यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोट्स। ठीक, ये किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तमाम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक, जो नॉर्मली आप जिनको देख रहे होते हैं वो तमाम के तमाम कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जिनको हम यूकैरियोट्स भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसका क्या हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल possesses प्रॉपर न्यूक्लियस where nuclear material is enclosed in a proper nuclear membrane। ठीक है, समझ में आ गया प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। आइए थोड़ा सा हम मजीद डिफरेंसेस देख लेते हैं कि इनके अंदर और क्या डिफरेंस पाया जाता है। अगर हम डिफरेंस देखें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का, तो फर्स्ट डिफरेंस तो इसका यही है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, देयरफॉर प्रोकैरियोटिक सेल्स डज नॉट possess डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो इसलिए वाज़े न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल अ डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर आप डिस्कस कर चुके हैं, आपको मालूम है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, डबल लेयर्ड होती है। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा यहाँ डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, वाज़े न्यूक्लियस वहां पर मौजूद होता है, किसमें, यूकैरियोटिक सेल। दूसरा डिफरेंस प्रोकैरियोटिक सेल में कि प्रोकैरियोटिक दे डू नॉट हैव मैनी ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज एक्सेट्रा। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती। जो आपने पढ़ी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज वगैरह जो है वो प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल को अगर हम देखें, दे हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स, तमाम ऑर्गेनेलीज जिनको हम कहते हैं, तमाम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ठीक, थर्ड डिफरेंस
राइबोसोम्स आर ऑफ स्मॉल साइज एंड फ्रीली स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। छोटे साइज के हैं राइबोसोम और बिखरे हुए होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक। जबकि यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स आर ऑफ लार्ज साइज। लार्ज साइज का मतलब है कंपैरेटिवली प्रोकैरियोटिक सेल के, ठीक है। ये नहीं होता कि बहुत बड़े बड़े होते हैं। लार्ज साइज एंड प्रेजेंट आइदर ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री इन साइटोप्लाज्म, यानी फ्रीली भी मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में जैसे इनके पास होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था उसमें क्या होता था कि उसके साथ राइबोसोम अटैच्ड हुए होते थे। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड भी पाए जाते हैं या फिर साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए भी मौजूद होते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम देखें तो न्यूक्लियोप्लाज्म का डिफरेंस देखिए, न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर कहाँ मौजूद होगा, ठीक। जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम इज फाउंड। क्रोमोसोम कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो सिंगल क्रोमोसोम मौजूद होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर क्रोमोसोम्स इन डिप्लॉयड नंबर्स आर प्रेजेंट, यानी प्रॉपर क्रोमोसोम मौजूद है किस शक्ल में? डिप्लॉयड नंबर। डिप्लॉयड कहते हैं पेयरिंग फॉर्म में, जैसे हमारे अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 46 है, ठीक है। तो हमारे हर सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे, ये कहलाता है डिप्लॉयड नंबर, या इसको हम 2n भी कहते हैं, सही। अगर इसका हाफ होगा जो कि गैमेट्स बनने के दौरान होता है तो वो 23 हो जाएंगे, तो ये फिर डिप्लॉयड नहीं कहलाएगा, ये फिर हैप्लॉइड कहलाएगा, ठीक है। तो हर सेल, एक सिंगल सेल की बात हो रही है, नॉर्मल सेल की बात हो रही है, तो हर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस शक्ल में होंगे? 2n, यानी डिप्लॉयड नंबर में। किसमें? यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। मजीद डिटेल आप क्रोमोसोम की जब आप डिवीजन पढ़ेंगे उसमें पढ़ लेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल में एक और डिफरेंस क्या है कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी एंजाइम जिसके जरिए क्या होगी? रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो एंजाइम सेल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पे मौजूद होते हैं। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें मौजूद ही नहीं होता। रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाए ही नहीं जाते, ठीक है। लेकिन क्योंकि उनको भी एनर्जी की जरूरत है, सेल है, रेस्पिरेशन होगा वहां पे, तो उसके लिए इन ऑर्गेनिज्म में या इन सेल्स के अंदर जो है वो रेस्पिरेटरी एंजाइम सेल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पे मौजूद होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। आपने माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ लिया था कि वहां रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरह से हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट डिफरेंस प्रोकैरियोटिक सेल में, दीज सेल्स आर सिंपल एंड कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज, दैट इज 0.5 to 10 नैनोमीटर इन डायमीटर। यानी अगर साइज देखा जाए इन सेल्स का तो 0.5 से 10 नैनोमीटर के दरमियान होता है। नैनोमीटर आपको मालूम है, आप पढ़ चुके हैं माइक्रोस्कोप के टॉपिक के अंदर कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। इसकी डिटेल डिस्कशन हम जो है वो माइक्रोस्कोप के टॉपिक में कर चुके हैं, ठीक। तो साइज का अंदाजा आपको यहां से हो जाएगा। यूकैरियोटिक सेल में दीज सेल्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कंपैरेटिवली लार्ज इन साइज, यानी इनके मुकाबले में बड़े होते हैं, दैट इज 10 to 100 नैनोमीटर इन डायमीटर एवरेज, ठीक है। ये आपको खुद ही अंदाजा हो रहा होगा, 0.5 से 10 नैनोमीटर और ये है 10 to 100 नैनोमीटर यूकैरियोटिक सेल का साइज, ठीक। एग्जाम्पल पहले भी बता दिया आपको, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन है? बैक्टीरिया है एंड साइनोबैक्टीरिया के साथ शामिल है, और एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक। जबकि यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल में आ रहे हैं फंजाई, एल्गी, एनिमल एंड प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोट्स। क्लियर हो गया? आपको टाइप्स ऑफ सेल समझ में आ गए कि दो टाइप्स के सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। दोनों में डिफरेंसेस के साथ हमने आपको समझा दिया कि दोनों में क्या फर्क है,
प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल्स में बाकायदा प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसको डिटेल में आपने पढ़ा हुआ है पहले। ठीक है, समझ में आ गया? इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।